स्टूडेंट, एग्ज़ाम का टाइम है, तनाव है, स्ट्रेस है। तो सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं या भविष्य में वो सोच रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है कि एग्ज़ाम के समय वो ट्रिक्स और टिप्स कैसे काम आएँगे, ठीक है? चलिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, वो बच्चे स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, जितना आपने पढ़ लिया है, उतने को लेके जाएँ। अब नई चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं है, टेंशन लेना भी नहीं है, तनाव लेना भी नहीं है। पेपर जैसा आना होगा, वो वैसा आएगा। आपके तनाव लेने से पेपर बदल नहीं जाएगा रास्ते में। कई लोग बहुत तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वैसा आपको कुछ नहीं करना है। उससे होगा ये कि आप जो पढ़े हो, वो भी आप भूल जाओगे। तो पहला ट्रिक्स तो यही है। स्ट्रेस फ्री रहे, बढ़िया अच्छे से खेले कूदे, इंजॉय करे, मूड फ्रेश कर ले एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम देने के 1 घंटे पहले आप अपने आप को जितना स्थिर कर सकते हो, जितना स्टेबल कर सकते हो, वो कर लो। थोड़ा मेडिटेशन आप कर सकते हो तो आप मेडिटेशन कर लो, ठीक है? नई चीज़ें आपको टच नहीं करनी है। हाँ, फॉर्मूले का रिवीजन आप ज़रूर कर लो, कॉन्सेप्ट का थोड़ा एक बार रिवीजन आप कर लो। 12th के जो टॉपिक हैं, वो टॉपिक आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि 12th का टॉपिक है वो बन जाता है। 11th के टॉपिक में कहीं-कहीं समस्याएँ होती हैं, तो वो आप अपने स्तर पे उसको कम करने की आप कोशिश करो, या भविष्य में जो बच्चे देने वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आज जो बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे जब पेपर देते हैं, तो पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि हम तुक्का मार लें। पता नहीं होता है, फिर भी वो तुक्का मारते। तो पहली चीज़ तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करके रखो। आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है? स्पेशली बता रहा हूँ, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। कंफर्म क्वेश्चन आप बनाइए। जितने क्वेश्चन कंफर्म हैं, आप उसको बनाइए। उसके बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, है ना? यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई, हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, आप वो आपके ऊपर है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं तो सब बच्चों को बोलता हूँ कि तुक्का बिल्कुल मत मारो, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और यदि आपका एक तुक्का भी गलत हो जाए, तो आपका कई रैंक नीचे आ सकता है, कई नंबर आपके कट जाएंगे एक तुक्के में। भले ही हमको वो नंबर पॉइंट में समझ में आएगा जो भी है, लेकिन उससे आपका रैंक डिस्टर्ब होगा, ठीक है? तो जितने क्वेश्चन कंफर्म है, आप उतने मार के जाओ। दूसरी चीज ये, यदि आपको ऐसा लगे कि तुक्का मारना ही है, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, थोड़ा टफ टाइप का लगेगा, और उसका एक आंसर आपको दिया रहेगा 0। चाहे वो ऑप्शन 1 हो, चाहे वो ऑप्शन 2 हो, चाहे वो ऑप्शन 3 हो। यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तुक्के मारने के लिए, तो आप 0 पे ही मार के आना, और किसी आंसर पे आप नहीं मारना। यदि ऑप्शन में 0 दिया है, तो लगभग लगभग 80 to 85% चांस इसका बनता है कि ये ऑप्शन सही होता है। कई कई बार तो 90 के भी ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी जाती है। तो आपको क्या करना है? पहला चीज, 0 पे ही तुक्का मार के आना है ना? याद रखिए, तुक्का नहीं मारना है। ये मेरी पर्सनल सलाह है, पर्सनल एडवाइस है। आप तुक्का नहीं मारोगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि तुक्का मारना है, तो आप कहाँ मारोगे? 0 पे ही तुक्का मारोगे। कई लोगों को ऐसा होता है कि कई लोग एग्जाम में बैठ जाते हैं और एग्जाम में ये A B C D और कई लोग एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं। चलो, हमने भर दिया है, पापा ने फीस दे दिया है, हमने फॉर्म भर दिया है, हम देख लेंगे क्या होगा। और लोग ऐसा जाते हैं, ये ए पे मारे, फिर ऐसा बी पे मारे, फिर ऐसा सी पे मारे, फिर इधर डी पे मारे, ये ऐसा एक ऐसा बना के आते हैं। मैंने कई लोगों के साथ ऐसा देखा है। कई बच्चे आते हैं, बोले सर हमने तो ऐसा ऐसा मारा है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी मत करना, है ना? तो क्वेश्चन यदि आता है जिसका आंसर 0 है, तो 0 पे मार के आओ। और एक आता है जिसका आंसर होता है ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में दिखाई दे कि एक आंसर 0 हो और एक आंसर उपरोक्त सभी हो। तो आप यदि रिस्क लेना चाहते हो, तब की बात है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आप
जीरो वाले पे रिस्क लेना और आप उपरोक्त सभी वाले पे रिस्क लेना। एक तीसरा ऑप्शन भी होता है इनमें से कोई नहीं, तो इसके बारे में मैं कोई सलाह नहीं देता, मारना ही मत तुक्का उसमें, क्योंकि इनमें से कोई नहीं का अभी तक ऐसा कोई चांसेस ही नहीं आया है। मुश्किल से 20 to 30% चांसेस हो सकते हैं वो सही हो जाए। पर ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैं आपको बोल सकता हूँ कि 80 to 85% इसके चांसेस बनते हैं, 100% भी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सर बोल रहे हैं इसलिए हमको मारना है, 100% चांस नहीं है। 80 टू मैक्सिमम चांसेस 80 to 85% हो सकता है। तो इस पे आप तुक्का मार के जाओ। क्या नहीं करना है आपको, पहली चीज तो इस तरीके से आपको तुक्का नहीं मारना है। और जो बच्चे एकदम टाइम पास के लिए पेपर देने जाते हैं वो भैया एक सीरीज पकड़ लो और उस पे ऐसा बी में मार के आ जाओ, कुछ तो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सिलेक्शन तो आपको नहीं होगा लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाएगा, आपके मन में एक संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ हमने ऐसा कर लिया है। तो जो बच्चे टाइम पास करने जाते हैं उनका तो खैर कुछ हो नहीं सकता है, वो तो सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं, अगल बगल देखते रहते हैं, अच्छे से मजे लेते रहते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो बच्चे सिंसियरली देने जा रहे हैं एग्जाम उनके लिए पहला ट्रिक मैंने बताया, जीरो पे मारना। दूसरा, उपरोक्त सभी पे मारना। तीसरी बात यह है कि फिजिक्स के पेपर को थोड़ा बाद में देखना, पहले नहीं देखना। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हूं। फिजिक्स का जो पोर्शन है, नीट के बच्चे फिजिक्स का जो पोर्शन है वो पोर्शन आप बाद में देखो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी आपका स्ट्रांग है उसको देख लो, क्योंकि फिजिक्स बहुत कम लोगों का स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है और याद रखते हुए बनाना है। तो जिन बच्चों का आज पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और, यदि पेपर बनता है तो अच्छी बात है, पेपर नहीं बनता है तो भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत आपको नहीं है। कई लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती, कई बार हमारा लक हमारा साथ नहीं दे पाता है। ठीक है, तो एकदम बिंदास रहिए, मस्त रहिए, पेपर इस बार नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार बनेगा, तो उसके लिए फिर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।